त्रिलोक के सीमा के पास एक सुनसान और डरावनी जगह पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। इस घर के अंदर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में एक शैतानी जादूगर झारगोन बैठा हुआ था। उसके सामने एक रहस्यमयी किताब खुली थी जिसके पन्नों पर काले जादू के मंत्र लिखे थे। झारगोन ने आंखें बंद की, दोनों हाथ हवा में उठाए और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। उसके शब्द जहरीले सांपों की सरसराहट की तरह कमरे में गूंजने लगे। फिर उसने एक काले रंग का चूर्ण निकाला, उसे हवा में उछाला और जोरदार आवाज में एक आखिरी मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारी। अचानक कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। मिट्टी के बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए और शीशे में उसका प्रतिबिंब कांपने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, झारगोन ने अपनी आंखें खोली और एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं सफल हो गया। अब परीलोक के लोग और परियां मुझसे नहीं बच सकेंगी। उसके सामने एक काली हांडी रखी थी जिसमें एक अजीब सा लाल तरल खौल रहा था। झारगोन ने एक जहरीले सांप की खोपड़ी उठाई, उसे हांडी में डाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अंधकार के बादल, काली मां की छायाएं, बाहर आओ और दुनिया को तबाह कर दो। जैसे ही उसने जोरदार फूंक मारी, हांडी के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ ही पलों में हांडी से हजारों मक्खियों का एक डरावना झुंड निकल आया। ये कोई साधारण मक्खियां नहीं थीं, बल्कि काले जादू से बनी हुई थीं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, उनके पंखों से जहरीली चमक निकल रही थी और उनके डंक से पत्थर भी पिघल सकता था। झारगोन ने एक भयानक ठहाका लगाया और मक्खियों को आदेश दिया, जाओ, पूरे परीलोक में तबाही मचा दो, हर परी को डरा दो, हर बाग को उजाड़ दो और हर जादुई जगह को अपने अंधकार से भर दो। मक्खियां गुस्से से भिन भिनाती हुई आसमान की ओर उड़ गईं। जैसे ही वे परीलोक पहुंची, वहां हाहाकार मच गया। जादुई बागों के फूल मुरझाने लगे, परियों के पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और चारों ओर शोर मच गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, रोशनी कम होने लगी और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? एक छोटी परी ने डरकर पूछा। फिर एक भयानक आवाज गूंजी। हजारों काली डरावनी मक्खियां आसमान से उतरने लगीं। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उनके पंखों पर जहरीली रोशनी झिलमिला रही थी। ये झारगोन की जादुई मक्खियां हैं, एक बूढ़ी परी चीख उठी। महोत्सव में मौजूद सभी परियां इधर उधर भागने लगीं, लेकिन मक्खियों ने हमला शुरू कर दिया। जो भी मक्खी किसी परी को डंक मारती, वह दर्द से चीख उठती और उसके पंखों की रोशनी मंद पड़ने लगती। कुछ परियां कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगीं, तो कुछ जान बचाने के लिए महल की ओर भागने लगीं। हमें कुछ करना होगा, बहादुर परी सेलेना ने कहा और अपनी जादुई छड़ी उठाई। वह रोशनी की एक शक्तिशाली चमकदार लहर बनाना चाहती थी, लेकिन मक्खियां इतनी अधिक थीं कि वे रोशनी को तोड़कर दोबारा हमला कर रही थीं। अगर हमने जल्द कुछ न किया तो पूरा परीलोक अपनी जादुई शक्ति खो देगा, रानी एलोरिन ने चिंतित होकर कहा। रानी एलोरिन ने अपनी चमकती छड़ी उठाई और जोर से मंत्र पढ़ा। रोशनी की शक्ति, वायु के देवता, मुझे अपनी ताकत दो। अचानक उसकी छड़ी से सुनहरी रोशनी निकली और पूरे आसमान में फैल गई। एक जबरदस्त हवा चलने लगी जो कुछ ही पलों में आंधी में बदल गई। जैसे ही तूफान ने जोर पकड़ा, सारी डरावनी मक्खियां बेकाबू होकर तेज हवाओं में उड़ने लगीं। मक्खियां आंधी में उड़ती गईं और परीलोक की सीमा पार करके दूर अंधकार में खो गईं। महोत्सव में मौजूद सभी परियां हैरान थीं। कुछ ने खुशी से ताली बजाई, कुछ ने गले मिलकर जश्न मनाया और सबने रानी की प्रशंसा की। हम जीत गए, सेलेना ने प्रसन्न होकर कहा। लेकिन रानी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह जानती थी कि यह जीत केवल अस्थायी है। ये मक्खियां फिर लौट सकती हैं, उन्होंने गहरी सोच में कहा। जब तक झारगोन जीवित है, वह बार बार नई चालें चलता रहेगा। रानी ने अपनी परी सेना को इकट्ठा किया और घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम झारगोन के काले जादू को हमेशा के लिए खत्म कर दें। हमें उसके ठिकाने पर हमला करना होगा। पूरी परी सेना तैयार हो गई। सेलेना अन्य बहादुर परियों के साथ अपनी जादुई तलवारें और रोशनी के तीर लेकर रानी के साथ चल पड़ी। रानी एलोरिन और उनकी बहादुर परी सेना झारगोन के डरावने किले तक पहुंच गई। यह किला
परीलोक की सीमा के बाहर एक अंधेरी घाटी में स्थित था। उसके चारों ओर काले बादल घूम रहे थे और हर तरफ एक भयानक सन्नाटा था। हमें सावधान रहना होगा, झारगोन के जादू के जाल हर जगह हो सकते हैं, सेलिना ने फुसफुसाकर कहा। जैसे ही परी सेना किले के दरवाजे तक पहुंची, अचानक जमीन कांपने लगी। किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से जोरदार हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, तो तुम लोग यहां तक पहुंच ही गईं। ये झारगोन था। वह अपने काले सिंहासन पर बैठा अपनी जादुई छड़ी घुमा रहा था। रानी एलोरिन ने अपनी चमकदार छड़ी उठाई और ललकारा, झारगोन, तुम्हारा अंत आ गया है। झारगोन ने गुस्से में अपनी छड़ी घुमाई और एक विशालकाय काले अजगर का आकार बन गया। लेकिन रानी ने अपनी छड़ी उठाकर चकाचौंध करने वाली रोशनी फैलाई। रोशनी की शक्ति, अंधकार को मिटा दो। जोरदार प्रकाश के विस्फोट से किले की दीवारें कांपने लगीं। हाँ, यह असंभव है, झारगोन चिल्लाया। रोशनी से झलकर वह धुएं में बदल गया और किले के साथ गायब हो गया। हम जीत गए, परी सेना ने उल्लास से नारा लगाया। परियों की दुनिया में फिर से उजाला और खुशी लौट आई।